अल्हम्दुलिल्लाह ये देख सकते हो स्टार्टर मोटर हमारा अच्छे से लग चुका है, इसके कनेक्शन भी अच्छे से हो चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ मैकेनिक और आप दे रहे हो लाइफस्टाइल इन डेजर्ट। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल व करम के साथ मैं भी ठीक ठाक हूँ। कुछ दिन पहले मैंने आप दोस्तों के साथ एक वीडियो शेयर की थी जनरेटर क्रंक अटैम्प्ट के बारे में। उसमें मैंने आप दोस्तों को बताया था कि इसका जो स्टार्टर मोटर है वो उसकी स्टार्टिंग की प्रॉब्लम की वजह से ये एरर आता है। जिस जनरेटर के स्टार्टर मोटर में प्रॉब्लम था ये वही जनरेटर है जिसके आगे मैं बैठा हुआ हूँ। उस टाइम पे मैंने आप दोस्तों को बताया था कि इस स्टार्टर मोटर के अंदर सोलेनॉइड के पीछे एक पतरी लगी होती है जिसको मैंने एडजस्ट किया था। और शायद मैंने ये भी बताया होगा कि ये स्टार्टर मोटर इसका अपना नहीं है, इसका जो अपना है वो मस्कत गया हुआ है। तो जब इसके अंदर क्रंक अटेम्प्ट का एरर आया था तो उसी टाइम पे मैंने इसको एडजस्ट भी किया था और मस्कत में इन्फॉर्म भी कर दिया था मुझे इसका ओरिजिनल स्टार्टर मोटर चाहिए। वो अल्हम्दुलिल्लाह कल मुझे रिसीव हो चुका है। एक चीज़ मैं आप दोस्तों को बता दूं, जनरेटर का स्टार्टर मोटर हो या गाड़ियों का स्टार्टर मोटर हो, कनेक्शन और फंक्शन सेम ही होता है। तो आज मैं इसका स्टार्टर मोटर भी चेंज करने वाला हूँ और इसके कनेक्शन भी करने वाला हूँ। आप दोस्तों को भी दिखाता हूँ कि स्टार्टर मोटर के कनेक्शन कैसे होते हैं और ये इंजन के अंदर काम कैसे करता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल बटन को दबा के ऑल पे प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। ये पैकिंग के अंदर स्टार्टर मोटर है जो कि मैंने कल रात को रिसीव किया है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया होगा कि हम लोग यहाँ ओमान के रेगिस्तानों में काम करते हैं। हमारी कंपनी वाले बस के अंदर ही इस तरह की पैकिंग करके सामान को भेज देते हैं। वो हमारे करीब तरीन जो रोड होता है वहाँ से जब गुजरती है तो हम लोग जाके वहाँ पे अपना सामान रिसीव कर लेते हैं। ये स्टार्टर मोटर है जो हमारे परकन 250 kVA जनरेटर को लगा हुआ है। इस स्टार्टर मोटर को मैंने अभी चेंज करना है। ये इसका ओरिजिनल स्टार्टर मोटर नहीं है। इसका ओरिजिनल स्टार्टर मोटर ख़राब हो गया था, वो हम लोगों ने मस्कत भेज दिया था रिपेयर होने के लिए, तो उसकी जगह पे ये आया था। इसको रिप्लेस करना, इसको चेंज करना बहुत आसान है। जैसा कि आप देख सकते हो इसके ऊपर 3 बोल्ट लगे होते हैं। एक ये बोल्ट है, एक ये बोल्ट है, एक बोल्ट नीचे लगा होगा। अगर इनके कनेक्शनों की बात करूँ तो इसके कनेक्शन करना बहुत ही ईजी है। इस बोल्ट के अंदर एक मेन न्यूट्रल की तार लगती है और 2 ये न्यूट्रल की छोटी तार, एक तार न्यूट्रल की जाती है कंप्यूटर के अंदर और दूसरी तार जाती है डीपसी के अंदर। और इस साइड पर ये सोलोनाइड है। सोलोनाइड के 2 पॉइंट होते हैं। एक पॉइंट के ऊपर ये पॉजिटिव लाइन लगी होती है। जिस पॉइंट पे ये पॉजिटिव लाइन लगी होती है उसी जगह पे ये 2 छोटी तारें आपको देखने को मिलेंगी। ये भी जो 2 तारें हैं छोटी, एक पॉजिटिव इसकी कंप्यूटर में जाती है और दूसरी पॉजिटिव इसकी डीपसी के अंदर जाती है। जनरेटर के अंदर इसको स्टार्ट करने के लिए जो सिस्टम होता है वो मैं आप दोस्तों को समझा देता हूँ। यहाँ से एक पॉजिटिव लाइन जाती है डिप्सी के अंदर। जब हम लोग डिप्सी से इसको स्टार्ट करते हैं तो डिप्सी से एक पॉजिटिव लाइन आती है इस सोलोनाइड सिस्टम के अंदर। ये वाली जो तार आपको नजर आ रही है ये सोलोनाइड के अंदर जा रही है। तो जब सोलोनाइड को पॉजिटिव मिलती है तो सोलोनाइड के अंदर एक कॉइल होती है जो कि एक्टिव हो जाती है और इस कॉइल के अंदर प्लंजर होता है जो इन 2 पॉइंटों को आपस में शॉर्ट कर देता है। जब डीसी करंट हमारा इस पॉइंट से इस पॉइंट के अंदर ट्रांसफर हो जाता है तो इसके अंदर सोलोनाइड जो कि 2 तरह काम करता है। एक नंबर इसके अंदर आर्मेचर मोटर होती है जिसको वो घुमाता है। दूसरे नंबर पे इसके अंदर जो प्लंजर होता है वो इस स्टार्टर मोटर के गियर को मूव करवाता है आगे। इस साइड पर एक फ्लाई व्हील लगा होता है जिसके ऊपर गियर होता है। आर्मेचर का जो गियर होता है वो आगे जाके फ्लाई व्हील के गियर को घुमाना शुरू कर देता है जिसके नतीजे में इंजन हमारा स्टार्ट हो जाता है। ये इसके कनेक्शन और इसके फंक्शन थे। तो अब मैं इसको जल्दी से चेंज कर लेता हूँ। ये काफ़ी वजनी स्टार्टर मोटर है। इसका जो ओरिजिनल स्टार्टर मोटर है बहुत ही लाइट वेट है। मैं आप दोस्तों को दिखाता हूँ। ये इसका ओरिजिनल स्टार्टर मोटर है। ये बिल्कुल हल्का स्टार्टर मोटर है। तो अब मैं इसको लगा भी देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये देख सकते हो स्टार्टर मोटर हमारा अच्छे से लग चुका है। इसके कनेक्शन भी अच्छे से हो चुके हैं और ये इसका ओरिजिनल स्टार्टर मोटर है परकन कंपनी का। ठीक है, ये देख सकते हो यहाँ पे लिखा भी हुआ है। कनेक्शन सेम वैसे ही आए हैं जैसे मैंने आप दोस्तों को बताया था। यहाँ पे इसका सोलोनाइड है, ये 2 तारें पॉजिटिव यहाँ पे आ गई और एक मेन पॉजिटिव आ गई यहाँ। इसकी नेगेटिव जहाँ पे पहले थी वहीं पे मैंने लगा दिया। हम लोग इसको इस जगह पे भी लगा सकते थे लेकिन मैंने नहीं लगाया। जो नेगेटिव यहाँ पे लगाई जाती है इसकी कम्युनिकेट जो होती है ना इन पतले से बोल्टों के साथ आगे जाती है। मैंने इसको उसी जगह पे लगा दिया। अब इसकी जो न्यूट्रल है डायरेक्ट बॉडी के साथ मिल चुकी है तो इससे हमारा लूज कनेक्शन का जो प्रॉब्लम है वो नहीं रहेगा। तो अब जाते हैं डिप्सी वाली साइड पे, वहाँ जाके इसको स्टार्ट करके चेक करते हैं आया कि हमारा इंजन स्टार्ट होता है या नहीं।
अल्हम्दुलिल्लाह जनरेटर हमारा स्टार्ट हो चुका है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो के अंदर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। तो आज की वीडियो यहाँ तक के लिए उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो भी अच्छी लगी होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे इस चैनल को। ये बिल्कुल फ्री है, इससे मेरी हौसला अफजाई होती है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।